देखिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इन तस्वीरों में देखिए उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाता है। फिर आप उत्तर प्रदेश से लखनऊ से बरेली जाएंगे, वहां पर भी देखा जा रहा है कि गली गली में पुलिस की टीम जा रही है। नोएडा की अगर हम बात करें, यानी कि दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, नोएडा में भी जगह जगह देखिए डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। और संभल में तो एक जगह पर पुलिस तैनात ही हो गई है और ऐसे अलग अलग ठिकाने तय किए गए हैं जहां पर बैरिकेड्स भी है, पुलिस की टीम भी है, मुस्तैदी बरती जा रही है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजय की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंतजामों को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ का चौक इलाका है, पाटा नाला इलाका है और यहाँ पे तमाम जो पुराने लखनऊ की मस्जिदें हैं, बस्तियां हैं, उस इलाके में सुरक्षा के एहतियातन फ्लैग मार्च करते हुए पुलिसकर्मी तमाम दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिसकर्मी अलग अलग गलियों में, बस्तियों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन रहे, उस विषय में संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार बड़ी टुकड़ियां बना बनाकर अलग अलग बस्तियों में जाकर ये पुलिस के जवान फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लैग मार्च के साथ ही जिन जगहों पर हॉटस्पॉट बने हैं उन जगहों पर खास एहतियात रखे। आप बताएं सर, क्या प्लानिंग है इस फ्लैग मार्च के जरिए? रमजान और होली के त्यौहार को देखते हुए हम लोग रूट मार्च कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर गलियों में, हर चौराहे पे और जहाँ पे हॉट स्पॉट है वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, अलग अलग जगहों पर आप लोग जा रहे हैं। तकरीबन कितने लोग निकले हैं? अलग अलग टीमें निकली हैं कि एक साथ तमाम कितने लोग टोटल निकले हैं? जी, कई टीमें निकली हैं हम लोगों की और उच्च अधिकारी के आदेश के निर्देश के अनुक्रम में हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। ये जो तमाम बसावटें हैं जहाँ पर इन त्योहारी सीजन में ज़रूरी है सुरक्षा इंतजामों को देखना, उसमें जाकर सुरक्षा इंतजामों को खास तौर पर देख रहे हैं और सुरक्षा इंतजामों को लेकर संवाद जो है लोकल दुकानदारों से, धार्मिक लोगों से करते दिखाई दे। और इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में योगी की पुलिस अलर्ट पर है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है और ऐसे में पुलिस ने 10 मस्जिदों की लिस्ट तैयार की है। आपको बता दें, इस लिस्ट में खास ख्याल रखा जा रहा है जहां से होली की यात्रा निकलने वाली है, वहीं पर आपको बता दें, वहीं पर इन रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जरा गौर से देखिए इस खबर को। संभल में संभल कर रहना होगा। 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है ताकि जरा सी भी सुरक्षा को लेकर चूक ना हो। पुलिस, पीएसी और आरपीएफ की जगह जगह तैनाती की गई है। इसी बीच आपको बता दें, सेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सब सेक्टर्स में इनको बांटा गया है, जोन में बांटा गया है पूरे जिले को। और साथ ही तहसील स्तर पर भी मस्जिदों में लेखपाल की ड्यूटी रखी गई है ताकि तहसील स्तर पर भी जरा सी भी चूक ना हो, जगह जगह निगरानी बनी रहे। लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घर के भीतर रहें, शांति व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए वरना सख्ती से कार्रवाई होगी। 1015 लोगों की अलग से शहर में तैनाती भी की गई है। ये भी एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि संभल में कितना संभल कर रहना होगा। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। संभल में किस कदर देखिए मस्जिदों को ढका गया है। ये बीते दिन ही काम शुरू हो गया था, तिरपाल मंगाई गई थी और वहीं से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हुआ। होली पर सुरक्षा कड़ी की गई है, पीएसी की चप्पे चप्पे पर तैनाती है। होली और जुमा एक दिन पर पड़ रहा है, इसलिए शहर शहर पर पहरा है। संभल में रमजान हो या होली, प्रशासन की तैयारी पूरी है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में होली मिलन समारोह या फिर होलिका दहन की तैयारी, सब कुछ सुरक्षा घेरे में हो रहा है। नमाज वर्सेस होली का ये राग सबसे ज्यादा संभल में देखने को मिल रहा है। वजह मस्जिद विवाद है, लेकिन योगी की फोर्स पूरी तरह तैयार है। एकादशी के दिन निकाली गई शोभा यात्रा की तरह ही होलिका दहन के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। शाही जामा मस्जिद से महज 50 मीटर की दूरी पर होलिका दहन होगा। सत्यव्रत चौकी के ठीक पीछे हिंदू परिवार होलिका दहन करेंगे। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम भी जारी है। होली के त्यौहार के दृष्टिगत जैसा कि आप अवगत ही हैं कि पूरे जनपद को सेक्टर, सब सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इसके अलावा तहसील स्तर से हम लोगों ने जितने भी हमारे तहसील में मस्जिदें हैं उन पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई है और क्षेत्र में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक चक्रमणशील रहेंगे। हमारे यहाँ 126-135 में 1015 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि एहतियात बरता जाए और होली के त्यौहार को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से
मनाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ नफरती जुबान भी आउट ऑफ कंट्रोल है। मकसद मजहब के नाम पर सियासी रोटी सेकना है। हालांकि इस बीच संभल से सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। अब तक उकसावे भड़काने की राजनीति करने वाले बर्क का अलग रूप दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि हिंदू समाज के भाई भी अगर होली के टाइम को थोड़ा कम कर लें और मुस्लिम समाज के लोग अपने नमाज का वक्त थोड़ा आगे बढ़ा दें तो दोनों समाज के त्योहार हंसी खुशी से बन जाएंगे। देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे, क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी की पुताई लगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराई गई। बहरहाल संभल में होली पर सियासी रोटी सेकने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन योगी की सेना तैयार है। किसी भी तरह से रंग में भंग डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल का इतिहास याद दिलाकर लोगों को आश्वस्त कर दिया कि होली है तो रंग और गुलाल उड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि होली की घड़ी में मस्जिदें कैसे ढकी जा रही है। संभल में मस्जिदों को ढकने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जरा सी भी लापरवाही ना हो। होली जुलूस के रास्ते की मस्जिदें ढकी गई हैं, क्योंकि जहां से होली की यात्रा निकलेगी वहां पर सब मस्जिदों को ढक दिया गया है। तिरपाल से ढकी गई है संभल की जामा मस्जिद भी। ये भी आपको बता दें, होली जुलूस के रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ेंगी। जी हाँ, 10 मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो चुका है। अब तक कई मस्जिदों को ढका जा चुका है। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ होली को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है कि मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल ना करें, होली की शुभकामनाएं दें। एक दूसरे को शुभकामनाएं शब्द का इस्तेमाल कर ही बोले। एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देना जरूरी, इसी से अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिल सकेगा। आप सुनिए देवकीनंदन ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं। छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूं होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बराबर के हो तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे, मेरे प्रिया कांजू, आपका कल्याण करें। होली के अगले दिन से ही तेरे काम खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। ऐसा इस बात को ज्यादा फैलाओ। बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जुमे की नमाज पर बड़ा फैसला। होली के त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दोपहर 2:15 से पढ़ी जाएगी नमाज। जमीयत उलेमाए हिंद ने ये बड़ा फैसला किया है। दोपहर 2:15 बजे से पढ़ी जाएगी दोपहर की नमाज।